Welcome to Easy Chemistry for All. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एसिड बेस बिहेवियर ऑफ ग्रुप 4 ऑक्साइड्स। एसिड बेस बिहेवियर ऑफ ग्रुप 4 ऑक्साइड से मुराद ये कि ग्रुप 4 थे एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स हैं, जब हम उन्हें एसिड के साथ या बेस के साथ ट्रीट करें तो उनकी नेचर कैसी होगी। आया वो एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे या बेसिक बिहेवियर शो करेंगे। ये समझने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि एसिडिक या बेसिक बिहेवियर शो करने के लिए ज़रूरी है हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट ये, जब हम किसी भी ऑक्साइड को अगर ट्रीट करते हैं किसके साथ, एसिड के साथ, तो आपको क्या मिलना चाहिए। आपको अगर ये बेसिक बिहेवियर शो करता है तो आपको साल्ट मिलना चाहिए प्लस वाटर मिलना चाहिए। जैसे कि हमें पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। इसी तरह अगर हम ऑक्साइड को रिएक्शन करवाएं बेस के साथ तो आपको फिर दोबारा, अगर ये एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है तो बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फिर आपको साल्ट प्लस वाटर मिलना चाहिए। जब आपको साल्ट एंड वाटर मिलेगा ऊपर वाले फर्स्ट केस में, तो इससे मुराद ये वो एसिड के साथ ट्रीट हो रहा है तो ये बेसिक बिहेवियर शो करेगा। और इसी तरह अगर बेस के साथ इसे ट्रीट करते हैं तो साल्ट और वाटर मिलते हैं तो ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। इसी तरह दूसरी जो ऑप्शन है हमारे पास, जो दूसरी रिक्वायरमेंट है एसिडिक या बेसिक बिहेवियर शो की है, तो उस ऑक्साइड को जब हम अगर उसका रिएक्शन करवाएं, उसे ट्रीट करवाएं किसके साथ, वाटर के साथ, अगर आपको वो एसिड दे तो क्या हुआ, इसने एसिडिक बिहेवियर शो किया। इसी तरह ऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ ट्रीट करें, आपको अगर बेस दे, उसका मतलब ये हुआ इसने बेसिक बिहेवियर शो किया। ये हमारे पास नंबर 1, नंबर 2 जो कंपल्सन है या जो रिक्वायरमेंट है, या तो ये दोनों रिक्वायरमेंट कोई भी केमिकल कंपाउंड पूरी करे तो एसिडिक या बेसिक बिहेवियर शो करता है, या कम से कम इन दोनों में से एक जो है रिक्वायरमेंट पूरी करे वो अपने आप को एसिड या बेस साबित करता है। जो ग्रुप 4 थे एलिमेंट्स हैं वो सारे जो हैं एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन उनका जो एसिडिक बिहेवियर है वो टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये हमारे पास एक इंट्रोडक्शन केस था ऑक्साइड्स के बारे में। अब हम बारी बारी जो 4th है ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनकी ऑक्साइड्स का बिहेवियर हम पढ़ेंगे कि बारी बारी वो कैसा बिहेवियर। सबसे पहले हम देखते हैं जो पहला मेंबर है, अगर हम टॉप टू बॉटम आए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड है। तो हम सबसे पहले कार्बन को स्टडी करते हैं। इसके हमारे पास 2 ऑक्साइड्स हैं। पहले हम कार्बन मोनोऑक्साइड देखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इसका फार्मूला है, केमिकल फार्मूला। तो CO की अगर सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन जो है इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसने 2 बॉन्ड बनाए होते हैं, डबल बॉन्ड बनाए होते हैं ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इसका ये 2 इलेक्ट्रॉन्स
बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है कार्बन के। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हुए हैं जो कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, जिसमें कार्बन के ही इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह कार्बन अपने चारों के चारों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यूटिलाइज कर लेते हैं। इसके बरक्स अगर ऑक्सीजन के देखें, ऑक्सीजन 6 ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका ये आ गया, 1 ही आ गया, 2 ही आ गए, और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं आपके सामने। तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है, मतलब इसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड एक पाया जाता है और दूसरा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। मतलब इसका ये कि एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। अब हम इसका हमने पढ़ते हैं एसिड बेस बिहेवियर। हम पढ़ चुके हैं कि ये एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, और इनका जो एसिडिक बिहेवियर है वो टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीजेस। अब कार्बन मोनोऑक्साइड को ये समझा जाता था कि ये न्यूट्रल है, कंपाउंड है, क्योंकि जब हम इसे वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो उसके साथ ये रिएक्शन नहीं करता। लेकिन जब हम इसे बेस के साथ ट्रीट करें, कार्बन मोनोऑक्साइड, हमारे पास 2 रिक्वायरमेंट्स थी। पहली रिक्वायरमेंट वाटर के साथ ट्रीटमेंट थी इसकी, तो पहली रिक्वायरमेंट ये फुलफिल नहीं करता। लेकिन जो हमारे पास दूसरी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक कार्बन मोनोऑक्साइड के जब हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम फॉर्मेट। सामने ये साल्ट है। अब यहाँ पर अगर ये बेस है तो इसने कौन सा रोल प्ले किया, इसने एसिडिक रोल प्ले किया। ये तो आपके सामने आ गया कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा आपके सामने कार्बन की कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड दोनों को देखते हैं। हम इनकी हेडिंग दे देते हैं, या आपके पास हेडिंग आ जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड की, और ये आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। यहाँ पर सबसे पहले कार्बन को देखें तो ये स्लाइटली एसिडिक बिहेवियर शो करता है। वो किस तरह, जब हम इसे ट्रीट करते हैं वाटर के साथ तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हाइड्रोक्सोनियम आयन, प्लस आपको क्या मिलेगा, HCO3 कार्बन बाइकार्बोनेट आयन या हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। अब इस केस में इस सोल्यूशन को जिसमें ये आयंस पाए जाते हैं ये स्लाइटली आयोनाइज होते हैं, मतलब ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ ज़्यादा जो कंसंट्रेशन होगी, ज़्यादा जो मिकदार होगी कार्बन डाइऑक्साइड की वो लेफ्ट हैंड साइड पर होगी, आयन जो होंगे वो आपको बहुत कम मिकदार में मिलेंगे, तो इसलिए ये स्लाइटली एसिडिक है। तो इस सोल्यूशन को हम कहते हैं, इस सोल्यूशन को जो आयनिक फॉर्म में कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड सोल्यूशन। तो इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड ने कौन सा रोल प्ले किया, एसिडिक। इसके बरक्स अगर हम दूसरा जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है, जब हम बेस के साथ ट्रीट करें कार्बन डाइऑक्साइड को तो ये कैसा रोल प्ले करते हैं। आपके सामने ये बेस जो होगा ये सोल्यूशन फॉर्म में, तो यहाँ पर आपको ये क्या देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट के साल्ट, ये क्या था, ये एसिड था, ये साल्ट है। तो मतलब ये हुआ अगर ये बेस है, इसने बेसिक, ये बेस है तो इसने रोल प्ले किया एसिडिक वाला। तो ये हमारे पास दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी होगी। अब हम देखते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ ट्रीट करें, SiO2, पहली रिक्वायरमेंट ये फुलफिल नहीं करता, ये रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों? ड्यू टू इट्स जायंट स्ट्रक्चर, जो आपको मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर हम दूसरी हमारे पास रिक्वायरमेंट है सिलिकॉन डाइऑक्साइड को अगर हम बेस के साथ ट्रीट करें तो आपको मिलता है सोडियम सिलिकेट, Na2Si
O3 सोडियम सिलिकेट, ये आपके सामने साल्ट है और ये बेस है। तो इसने कौन सा रोल प्ले किया? ये एसिडिक रोल प्ले किया। तो टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, ये सारा एसिडिक रोल प्ले करते हैं। ये हमारे पास दो मेंबर्स होंगे, कार्बन भी सिलिकॉन भी। अब ये तीनों जर्मेनियम टिन लेड, इन तीनों का केस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट किस तरह है? ये तीनों जो है एसिडिक बिहेवियर तो शो करते हैं, स्लाइटली एसिडिक होते हैं, लेकिन साथ साथ ये बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। जो केमिकल कंपाउंड्स एसिडिक बिहेवियर भी शो करें और बेसिक बिहेवियर भी शो करें उन्हें कहते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। तो ये तीनों एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। एम्फोटेरिक, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह एम्फोटेरिक बिहेवियर। हेडिंग बनेगी जर्मेनियम टिन और लेड के ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ जर्मेनियम टिन एंड लेड। यहाँ पर हमारे पास इनके तीनों के दो किस्म के ऑक्साइड्स हैं। जिस तरह हमने कार्बन का पढ़ा, कार्बन के दो ऑक्साइड्स थे, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह इन तीनों के जो हैं दो किस्म के ऑक्साइड्स हैं, एक मोनोऑक्साइड है, एक डाइऑक्साइड है। सबसे पहले हम मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर जो रिएक्शंस हैं जो हमने कार्बन और सिलिकॉन के बारे में पढ़े, इनका एसिडिक और बेसिक बिहेवियर वो थोड़ा सा इनका मुख्तलिफ होगा इन दोनों के मुकाबले में। वो इस तरह इन दोनों के बारे में हमने इनकी रिक्वायरमेंट्स दो पढ़ी थी, एक वाटर के साथ ट्रीटमेंट उसके साथ रिएक्शन, दूसरा हमने बेस के साथ रिएक्शन करवाया। चूँकि मैंने अभी बताया ये सारे जो ऑक्साइड्स हैं ये एम्फोटेरिक इन नेचर हैं, तो यहाँ पर हम एसिड के साथ भी ट्रीट करेंगे और बेस के साथ भी देखेंगे रिएक्शन करवा के आया ये रिएक्शन करते नहीं करते। अगर एसिड के साथ और बेस के साथ रिएक्शन करके अगर आपको साल्ट देते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि दोनों बिहेवियर शो करते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी। तो इसलिए हम सबसे पहले इनका एसिडिक बिहेवियर जानते हैं। तो एसिडिक बिहेवियर जानने के लिए अगर हम तीनों एलिमेंट्स को एक्स से रिप्रेजेंट करें तो इनका ऑक्साइड होगा XO। जब हम इसे एसिड के साथ ट्रीट करें तो आपको क्या मिलेगा? XCl2 प्लस H2O। तो यहाँ पर इसने रिएक्शन किया, ये साल्ट मिला आपको और साथ वाटर है और ये एसिड है, तो इसका मतलब ये हुआ इसने बेसिक बिहेवियर शो किया इस केस में। दूसरा जो हमारे पास है, अगर हम इसी मोनोऑक्साइड को रिएक्शन करवाएं बेस के साथ, बेस से मुराद हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन होता है, तो हम हाइड्रोक्सिल आयन के साथ रिएक्शन करवाएं तो आपको क्या मिलेगा? प्लम्बेट आयन, साथ आपको वाटर मिलेगा। 2 है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +2 होगी। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था जर्मेनियम टिन और लेड के केसेस में कि इनका जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है उसकी वजह से ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं? ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू +4। तो ऊपर वाले जो है +4 ऑक्सीजन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो आपको प्लम्बेट आयन मिलेगा। तो इसका मतलब ये उसने रिएक्शन किया, ये बेस हुआ, ये आपके सामने साल्ट है और ये क्या है जी? इसने फिर एसिडिक रोल प्ले किया यहाँ पर। ये तो थे मोनोऑक्साइड। अब हम आते हैं डाइऑक्साइड के बारे में, पढ़ते हैं इनके डाइऑक्साइड्स कैसे। डाइऑक्साइड जो हैं अगर उसी तरह हम रिएक्शन करवाएं एसिड और बेस दोनों के साथ तो कैसा बिहेवियर शो करते हैं? सबसे पहले हम XO2, ये डाइऑक्साइड है, इसे हम एसिड के साथ ट्रीट करेंगे। यहाँ पर इन दोनों का एक डिफरेंस है, वो ये कि ये जो दोनों एसिड्स हैं ये कंसनट्रेटेड होंगे। कंसनट्रेटेड या जब आप यूज़ करोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो आपको एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा। वो कॉम्प्लेक्स किस तरह मिलेगा? सबसे पहले ये कन्वर्ट होगा XCl4 में प्लस H2O आपको मिलेगा। जब यही XCl4 HCl के साथ मिलकर, कंसनट्रेटेड HCl के साथ मिलकर ये आपको क्या देते हैं? XCl4 प्लस H2O
प्लस HCl कंसनट्रेटेड, तो ये आपको कम्प्लेक्स देगा। कम्प्लेक्स कैसा? XCl6 -2 इसके ऊपर चार्ज होगा प्लस H2O। इसे आप बैलेंस खुद कर लें। तो ये आपके सामने जो CXCl6 है ये कम्प्लेक्स आयन है। इसी तरह जब हम बेस के साथ ट्रीट करें, अब बेस का जो रिएक्शन होगा डाइऑक्साइड का वो कैसा होगा? वो इस तरह होगा कि दो यहाँ पर हमारे पास केसेस हैं बेस के। जब XO2 मतलब जर्मेनियम टिन लेड को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं, उनके डाइऑक्साइड्स का रिएक्शन जब हम करवाते हैं किसके बेस के साथ ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पर आपकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक बेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हो तो आपको रिजल्ट कुछ और मिलेगा, तो ये इसके साथ रिएक्शन करके फिर दोबारा कम्प्लेक्स बनाएगा। XOH6 उसके ऊपर चार्ज आएगा -2 प्लस H2O। ये आपके सामने कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स आयन है। ये कौन सा हमने बेस यूज़ किया? कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। लेकिन जब हम मोल्टन स्टेट यूज़ करेंगे, इसके साथ हम एक्वस लिखते हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में। तो जब हम डाइऑक्साइड को XO2 को मोल्टन बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? PbO3। आपके सामने यहाँ पर ये साल्ट है, ये बेस है, तो इसने जो रोल प्ले किया वो कौन सा? एसिडिक रोल प्ले किया। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके सामने जो फोर्थ है ग्रुप एलिमेंट्स की जो ऑक्साइड्स हैं। मोनो ऑक्साइड भी हमने पढ़े, डाइऑक्साइड, वो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं कार्बन और सिलिकॉन से। लेकिन जर्मेनियम टिन लेड ये भी एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन स्लाइटली एसिडिक होते हैं, लेकिन साथ साथ वो स्ट्रॉन्ग बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। इसलिए इन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, इनके ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज का आपका टॉपिक। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।